राज्य हैं जो इस वक्त जल प्रहार को झेलने के लिए मजबूर हैं। शुरुआत यहां पर उत्तर प्रदेश से करते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के 17 जिलों पर बाढ़ का बड़ा साया मंडरा रहा है। पश्चिम में पीलीभीत से लेकर पूर्व में बलिया तक 20 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर के हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। राप्ती, सरयू, गंडक, रामगंगा और घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ से हरदोई में बारिश के बाद उफान पर आई गर्रा नदी के तेज बहाव ने एक पुल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पुल आधा टूट गया, मगर इसके बावजूद लोग अपनी जान हथेली पर रखकर पुल से गुजरते नजर आ रहे होंगे। आपको इन तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा होगा, जो कि अपने आप में किसी बड़े हादसे को बुलावा देती ये तस्वीर नजर आती है, क्योंकि बहाव के सामने कोई नहीं टिक पाता है, और वो भी ऐसा बहाव जो कि जानलेवा हो। टूटी सड़क के नीचे से पानी की तेज धार बहती नजर आई, मगर लोग रास्ता पार करने से बाज नहीं आए। इसके बाद तो पानी अपने साथ बचा कुचा कुछ जो भी बचा हुआ था वो ले गया। तो ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर और साथ ही साथ सावधान करने वाली ये खबर है कि भले ही आपको अपनी मंजिल की तरफ क्यों ना निकलना हो, लेकिन ध्यान रखिए, मौत का साया मंडरा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, ये डराने वाली बात नहीं बल्कि सावधान करने वाली तस्वीर है। ये बता रही है कि इस वक्त नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते पक्के से पक्का मकान भी ढह रहा है। ऐसे में जो पुल हैं वो टूट रहे हैं। पहाड़ के बड़े बड़े हिस्से जो हैं वो किस तरह से ढह रहे हैं, और ये पुल की तस्वीर इस वक्त आपके सामने। और आइए, हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा रुख उनकी तरफ करेंगे। अनुज गुप्ता हमारे साथ उन्नाव से हैं, साथ ही मनीष वर्मा अंबेडकर नगर की तस्वीर दिखाएंगे। आशीष मिश्रा हरदोई से हमारे साथ हैं। आशीष, सबसे पहले आपकी तरफ रुख करेंगे। हालात बद से बदतर हो चुके हैं, क्या इस वक्त नजर आ रहे हैं, और प्रशासन की तरफ से क्या किसी तरह की मुस्तैदी दिखाते हुए बचाव कार्य, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है? पूरी डिटेल। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि हम लोग इस टाइम हरदोई से 30 किलोमीटर की दूरी पर और हरदोई तहसील और सबाजपुर तहसील के बीच में गंगोली गांव में मौजूद हैं। और आपको बता दें कि 5 तहसीलों का जनपद हरदोई है, जिसमें 4 तहसीलों बाढ़ के साये में हैं। आपको बता दें जिसमें पाली सबसे ज्यादा बाढ़ का सितम में है, क्योंकि वहाँ कहारकोला है, गुजदेई है, ऐसे सैकड़ों गांव हैं जो वहाँ पर पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं और लोग वहाँ से गांव को छोड़ करके जाने को मजबूर हैं। और प्रशासन भी बराबर वहाँ पे दौरा कर रहा है। मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी अभी पहुंची थी, जिन्होंने गांव के लोगों को सुरक्षित स्थान पर आने के लिए कहा और खाने पीने की व्यवस्था के लिए निर्देश दिए हैं अधिकारियों को। फिलहाल अधिकारी जो डीएम मंगला प्रसाद सिंह हैं, उन्होंने कई टीमें बनाई हैं जो गांव में जाकर के लोगों से मिल रही हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जहां हम खड़े हैं वहां पे पानी अभी यहाँ तक मेरा यहाँ पर तक भीगा हुआ है, क्योंकि जहां से हम आ रहे हैं चलकर, और हम खुद गांव में ट्रैक्टर के द्वारा यहाँ आए हैं और यहाँ तक हमारा भीगा हुआ है पूरा। और ये देख सकते हैं पानी हमारे साथ कुछ गांव के जिनके घर में है वो लोग भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये पानी कि कितना वैसा पानी है। आपको बताया जल जो मुख्यालय से मार्ग हैं वो भी कट चुके हैं, नेटवर्क व्यवस्था ध्वस्त है, लोगों के फोन नहीं चालू हो पा रहे हैं, लाइट बंद कर दी गई है खतरे को देखते हुए, क्योंकि फोन ना चालू होना ये समझ लीजिए कि आपके साथ जो कुछ लोग वहां पर मौजूद है जो इन दिक्कतों को झेलने के लिए यहाँ पर मजबूर है, उनसे आप जल्द बातचीत करें। जी जी, क्या स्थितियां हैं आप सर ये बता दीजिए कि कैसे आप लोग अपना रहन सहन और खाने पीने का व्यवस्था कर रहे हैं? क्या खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, न कोई प्रशासन हमारे यहाँ आया है, न कोई देखने आया। हम लोग अभी कौन सा गांव है ये और क्या है? एक गंगोली गांव हमारा है। देखिए, दिक्कतें यहाँ पर बहुत ज्यादा है और इन्हीं दिक्कतों के बीच में हमारे तमाम सहयोगी भी मौजूद हैं। अनुज गुप्ता हमारे साथ मौजूद है उन्नाव से। अनुज, उन्नाव की क्या तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि बाढ़ का, भारी बारिश का दंश यहाँ पर कई जिलों के अंदर मौजूद गांव झेलने के लिए मजबूर है। क्या तस्वीर आप दिखाएंगे? वो पड़ गया ना, गुलाबी वाला मकान है। जी देखिए, इस समय हम उन्नाव के गंगा घाट के चंपापुरवा गोताखोर मोहल्ले में जो ये क्षेत्र है गंगा से सटे हुए निचले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। तस्वीरों में आपको दिखाते हैं, ये तस्वीर ऐसी है जब पानी नहीं भरा होता है तो लोग आज रविवार के दिन छुट्टी मनाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, खेलते कूदते हैं, लेकिन बच्चे तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि घरों में कैद होने को मजबूर हैं। लोगों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से
नावों की व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि 5 नावें की गई हैं, लेकिन ये नावें नाकाफी साबित हो रही है। हमारे साथ नाव में लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आबिद। आप ये बताइए, क्या प्रशासन की तरफ से अभी कोई राहत मिल पा रही है? जी नहीं, अभी तो कोई राहत नहीं मिली हमें। क्या प्रशासन से मांग करना चाहेंगे? जी हमें यहाँ पे नाव वगैरह की व्यवस्था की जाए और जो थोड़ा सा आगे खाने पीने का जो भी राशन वगैरह है, लोगों को जो दिक्कत हो रही है उसकी सुविधा करी जाए। और हम यही प्रशासन से कहना चाहेंगे, यहाँ पे लाइट वगैरह कट गई है, लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो उसकी कुछ व्यवस्था करी जाए। बच्चे स्कूल वगैरह नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ व्यवस्था करी जाए। देखिए, ये साफ तौर पे जी। लोगों का कहना है कि जब से बाढ़ का जलस्तर बढ़ा है पानी का, तो यहाँ जो लाइट है वो काट दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अभी तक अगर लाइट काट दी गई तो ऐसे में जीवन यापन कैसे होगा? हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, महिलाएं भी मौजूद है। क्या दिक्कतें आ रही बाढ़ की वजह से? दिक्कतें तो बहुत कुछ आ रही है, दिक्कतें तो बहुत आ रही है ना, तो आगे नीचे हमारे दिक्कतें तो बहुत आ रही है ना, तो नाव चल रही है ना, तो लाइट है, तो कुछ भी तो नहीं ना कोई बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, हर चीज की दिक्कत है। आज सांप बिच्छू घर के अंदर आ रहे थे, बच्चे कैसे रहेंगे बताइए? देखिए, ये ना राशन पानी के लिए बैठे हुए हैं, बताइए कैसे देखिए, होगा? ना राशन है ना पानी है। पानी है तो वो गंगा का पानी है, इस पानी को कैसे पी सकते हैं, क्योंकि प्रदूषित है और जगह जगह से इसमें पेड़ पौधे और भी चीजें इसके साथ आई हुई हैं। हमारे साथ और भी लोग नाव में मौजूद हैं, हम उनका रुख करते हैं। क्या नाम है आपका? अरशद, ये बताइए, आप प्रशासन की तरफ से लगाए नहीं गए हैं, लोगों को किस तरह से आप मदद कर रहे हैं? हाँ, तो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं जनता की। जैसे आप कैसे लोगों को लेने जाते हैं? जैसे 4-5 लोग बैठा लिए, उतार दिया। देखिए, प्रशासन की तरफ से 5 नावें लगाई गई हैं, लेकिन वो दिख नहीं रही। लोग जो यहाँ पर हैं अपने निजी साधनों से जो भी है मोहल्ले वालों की मदद कर रहे हैं कि इधर उधर जाना हो। आपको एक बार तस्वीर दिखाते हैं गंगा के रौद्र रूप की। हालांकि जो जल स्तर है वो चेतावनी बिंदु से नीचे है कुछ सेंटीमीटर, लेकिन ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है कि कितनी समस्या लोगों को यहाँ पर हो रही है। गंगा अपने उफान पर है। गंगा के बढ़ते जल स्तर की वजह से लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर है। देखिए, एक लोग हम लोगों को बुलाने का प्रयास कर रहे हैं कि कुछ मदद हम उनकी शायद कर सके। हम उनके पास ही जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो गंगा की धारा है वो तेज है। 2.5 लाख क्यूसेक पानी नरौना बांध हरिद्वार से छोड़ा गया है, और जैसे जैसे जलस्तर बढ़ता जा रहा है, लोगों के चेहरे में शिकन लगातार बढ़ रही कि आखिर ऐसे में करें तो करें क्या। अब वही अगर तस्वीरें देखें तो जहां भी निगाह जाए, जो यहाँ पे प्लॉट बने थे उनके पिलर अभी हमको दिखाई दे रहे हैं। जो एक कुत्ता भी देखिए, जो एक स्ट्रीट डॉग है, वो भी यहाँ पर नाव के बीच में शायद फंसा हुआ है, क्योंकि उसके चारों तरफ जलमग्न है, पानी ही पानी है, कहीं वो निकल नहीं सकता। और ऐसे में देखिए, एक तस्वीर ये और घर की, इसमें भी देखिए बच्चे हैं, महिलाएं हैं। बच्चे घर के अंदर बिलख रहे हैं, क्योंकि उनको अभी तक जो भी वजह हो, कहीं ना कहीं इनका घर भी पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। कहीं ना कहीं लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया भी लोग प्रशासन से अपील करता है कि जो भी लोग हैं उनके हिसाब से यहाँ पर नाव लगाई जाए। तस्वीरें देखे, पूरा मोहल्ला, ये देखे इधर की अगर हम तस्वीर दिखाएं तो ये लोग वेट कर रहे हैं कि नाव आए तो वो अपने गंतव्यों को जा सके। देखिए, हर किसी का संडे को छुट्टी नहीं होती है, तो लोग अपने काम पे जाने के लिए नाव का इंतजार कर रहे हैं कि जिससे वो अपने नौकरी में या बिजनेस में जो भी है उस पर अपना जा सके। जी, और ये अपील जो आपने कही है वो लगातार हम कर रहे हैं। यही अपील है, क्योंकि मकसद सिर्फ तस्वीरों को दिखाना नहीं है, मकसद सिर्फ डराना नहीं बल्कि सावधान करना भी है, और संबंधित विभाग तक, प्रशासन तक जो गुहार है वो भी पहुंचाना है कि जल्द से जल्द कम से कम जो राहत सामग्री है, खाने का सामान है, वो यहां तक पहुंच सके। ये अपील भी है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कई जिलों का अब तक हवाई सर्वेक्षण किया जा चुका है। जल्द से जल्द और सख्त से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि राहत सामग्री पहुंचाई जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन बदस्तूर यूं ही जारी रहना चाहिए। बहरहाल उत्तर प्रदेश के
शाहजहांपुर की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। पूरी खबर, तेज बारिश के बाद नदियों में इतना उत्पात मचा हुआ है कि नेशनल हाईवे तक पानी ही पानी है। नेशनल हाईवे पानी में डूब चुका है। ये देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि ये नेशनल हाईवे है। यहाँ रफ्तार थम गई है। हाईवे पर पानी का ऐसा कब्जा है, इतना खौफनाक मंजर है कि गाड़ियों का चलना दूभर हो गया है। स्कूटर जैसे छोटे वाहन तो पानी के आगे बेदम नजर आ रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं, लेकिन ट्रक जैसे बड़े वाहनों के लिए भी पानी के तेज बहाव को पार करना टेढ़ी खीर जो है वो साबित हो रहा है, यानी बहुत मुश्किल है। वो जैसे तैसे सड़क पार करने में लगे हुए हैं। हाल यह है कि हाइड्रोलिक मशीनों को काम पर लगाया गया है, उनके जरिए गाड़ियों को धक्का देकर आगे बढ़ाना है। मनीष वर्मा हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी अंबेडकर नगर से। मनीष, दो सहयोगियों के जरिए तो हमने देख लिया कि खुले आसमान के नीचे किस तरह से जिंदगी सिसक रही है। क्या तस्वीरें अंबेडकर नगर से सामने आ रही है? कितना दर्द दिखाई दे रहा है, या राहत के तौर पर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? पूरी डिटेल। जी देखिए, आपको बता दें कि अंबेडकर नगर में 2 तहसीलें हैं जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में आते हैं, और 2 दिन के भीतर नदी में कोई जलस्तर कम हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को कहीं न कहीं से कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ रहा। हम नदी के पास हैं, आप देख सकते हैं सरयू नदी का रुद्र रूप देख सकते हैं आप। कटान जारी है, फसलें जलमग्न हो गई हैं, कहीं न कहीं किसानों की फसलें जो है वो नष्ट हो जा रही हैं, और अभी तक रिहायशी इलाकों में पानी नहीं पहुँचा, जिससे लोगों को राहत है। और यहाँ पर आप नदी का रौद्र रूप देखिए, कटान बहुत तेजी से हो रहा है, जिसकी वजह से किसानों की फसलें जलमग्न हो जाती हैं, कटान की वजह से दिक्कतें आती हैं। प्रशासन ने 13 बाढ़ चौकियां बनाई हैं, बाढ़ चौकियों के साथ साथ मेडिकल कैंप भी लगाए हैं, लोगों को राहत सामग्री भी दी जा रही है। रोज हर डेली डीएम हो, एडीएम हो, एसपी हो, सारे लोग यहाँ का जायजा ले रहे हैं और लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि दिक्कत कहाँ से आ रही है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात भी करना चाहेंगे कि इनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिंद्रेश है। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत बाढ़ से तो अभी बाढ़ का पानी कम हुआ है, लेकिन दिक्कतें तो यहाँ पर बेहद ज्यादा है। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द राहत भी यहाँ पर दी जा सके। ये हमारे वो जांबाज रिपोर्टर हैं जो बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचकर जायजा ले रहे हैं। साथ ही इटावा जिले की भी तस्वीर आप तक पहुंचाते हैं। बस थोड़ी ही देर की बारिश के बाद एक अंडरपास में इतना ज्यादा पानी भर गया कि वहां से गुजर रही एक बस पूरी तरह से देखिए फंस चुकी है। बस डूबी और उसमें सवार 20 यात्रियों की जिंदगी पर बनाई सांसें अटक गईं। करीब 2 घंटे तक बस पानी में यूं ही फंसी रही। ये वो प्राकृतिक आपदा है जिसका दंश इस वक्त लोग झेलने के लिए मजबूर हैं। हालांकि इस बीच आपको ये भी बता दें, तमाम तस्वीरों के जरिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार हवाई सर्वेक्षण के जरिए जायजा भी ले रहे हैं और साथ ही साथ अधिकारियों को, संबंधित विभाग को सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के कई शहरों और गांव की तस्वीर आपको दिखा चुके हैं और तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल बाढ़ के पानी ने किस तरह से कब्जा कर लिया है। यूपी की कई नदियां इस वक्त उफान पर है। हरदोई जिले का जिक्र करें तो बाढ़ ने यहां पर कोहराम मचाया हुआ है। गांव के गांव पानी के सैलाब में किस तरह से डूबे हुए हैं वो तस्वीर आप देखेंगे। यूपी के उन्नाव पर भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वहां गंगा नदी का जल स्तर बढ़ने की वजह से कई इलाकों में पानी घुस गया है, सैलाब आ गया है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को नाव चलाकर दरिया पार करना पड़ रहा है। इस बीच यूपी के सिद्धार्थनगर जिले से हैरान कर देने वाली तस्वीर नजर आई, जो इस वक्त आपके सामने भी है। बाढ़ की वजह से वहां एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। आधे हिंदुस्तान पर जल प्रहार, नदियों में उफान, आफत में जान, सड़क पर सैलाब, हाईवे पर बाढ़। पहाड़ों में हो रही बारिश से नेपाल उत्तर प्रदेश बॉर्डर के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सबसे ज्यादा भयावह तस्वीर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से आई है। यहां लखनऊ दिल्ली हाईवे पर सैलाब बह रहा है। हाईवे पर 3 फीट से ज्यादा पानी भरा दिखाई दे रहा है। कहने को तो ये हाईवे है, लेकिन तस्वीर किसी नदी या नहर जैसी दिखाई दे रही है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज के 800 गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। इन जिलों में करीब 20 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे उत्तर प्रदेश के 54 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में कई गांव टापू बन चुके हैं। किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। लोग अपना घर बार सब कुछ छोड़ने के लिए मजबूर हैं। सिद्धार्थनगर में इस समय बाढ़ से इतनी बेबसी है कि शमशान घाट तक डूब चुके हैं। लोगों को अंतिम संस्कार तक करने के लिए जगह नहीं मिली तो सड़क किनारे ही अंतिम संस्कार किया गया। अब आपको यूपी के गोरखपुर की तस्वीर भी दिखाते हैं, जहां राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। गोरखपुर के बाद कुशीनगर जिले में भी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मूसलाधार बारिश के बाद जगह जगह पानी भरा हुआ है। यूपी के हरदोई में भी हालात बद से बदतर हैं। हरदोई में एक बारात निकली जिसमें दूल्हा और बाराती पानी में पैदल चलते नजर आए। बारातियों का यह सफर कुल 2 किलोमीटर का था। हरदोई के पाली इलाके में बाढ़ की वजह से कई गांव डूब चुके हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।